देखो बेसिकली चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जस्ट अ चांस, मतलब कोई चीज़ इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो कि कॉइन टॉस किए, तो कोई अगर टॉस कर रहे तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। कोई बोलेगा हेड, तो हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी एक हो सकता है, टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी एक हो सकता है, और एक कॉइन को हम फेंक रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ का जस्ट का लाइक एस्टिमेशन करना, फोरकास्ट करना, जब हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं तो वो अंदाज़ा रैंडमली भी लग सकता है और कैलकुलेटेड भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्लियर कट यहाँ पर चांस पे डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी में क्या चांस होता है। तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है जो प्रोबेबिलिटी में फॉलो करना। प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से दिखा रहे हैं, ठीक है, पी इज इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये फॉर्मूला तुम लोग याद रख लो, पूरा प्रोबेबिलिटी में यही फॉर्मूला का यूज होगा। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ हमको निकालना है वो हो गया मेरा फेवरेबल नंबर, और टोटल मतलब क्वेश्चन का जो टोटल रहेगा। इसी एक फॉर्मूला से हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। म्यूट कर दो। देखो ये एग्ज़ाम में चैप्टर समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझो कि ये स्कोरिंग होगा इसलिए कि 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज आता है एग्ज़ाम में, और पूरा चैप्टर को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर दिए। जनरली एग्ज़ाम में ऐसा 4 ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो बॉल से आएगा, या डाइस से आएगा, या कॉइन होगा, या कार्ड होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, मतलब इसको अगर हम छोड़ दें तो इसके अदर दिन भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग बुक से कवर अप करेंगे। लेकिन पहले ये 4 टॉपिक ये कर लोगे, प्रोबेबिलिटी समझो कि 70% सिक्योर हो जाएगा। फिर बुक में अलग अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, उसको 30% हम लोग कवर अप करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टार्ट किए बॉल से, ठीक है। तो बॉल का क्वेश्चन है, तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में हम पूरा बॉल को तुम लोग को डिस्कस हो जाएगा, इससे पूरा बॉल क्लियर हो जाएगा। अब बैग कंटेंट 10 वाइट, जैसे एक बैग है उसमें 10 वाइट, 20 रेड, 5 ब्लैक, 6 ग्रीन, 7 ऑरेंज एंड 8 ब्लू बॉल्स। यानी एक ही बैग में अलग अलग कलर का बॉल सारा को सफल कर दिया, मिला दिए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्रॉइंग अ, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, दैट मीन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर हम व्हाइट बॉल निकालेंगे तो व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। रेड निकालेंगे, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट और ग्रीन और ब्लू, नॉट इन रेड, और लास्ट है ग्रीन और ब्लैक बॉल। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बनाओगे, सबसे पहला जो तुम लोगों को काम करना है उसमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हम लोग को निकालना है कि पूरा आउटकम क्या हो सकता है क्वेश्चन टोटल। तो टोटल में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, जितना भी तरह का बॉल दिया सबको जोड़ देना। जैसे ये हो गया 10 वाइट प्लस 20 रेड प्लस 5 ब्लैक, ऐसे नेम लिख के ऐड करना, ठीक है। 6 ग्रीन प्लस 7 ऑरेंज प्लस 8 ब्लू इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 56। चलो तो यहाँ पर लिख दिए 56 बॉल्स। अब ये टोटल निकल गया, अब हम लोग को टोटल नहीं निकालेंगे, एक बार ही टोटल निकलेगा। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा है वो बनाएंगे। जैसे पहला नंबर पूछ रहा है वाइट बॉल, तो हमको क्या करना होगा ना, क्वेश्चन में जितना वाइट बॉल है बस हमको वही लिखना होगा, वही मेरा फेवरेबल होगा। मतलब फेवरेबल नंबर इवेंट क्या होता है, तो याद रखना है जो क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वही फेवरेबल होगा। टोटल हर बार सेम रहेगा, फेवरेबल अलग अलग होगा। जैसे इस बार फेवरेबल क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा, वाइट बॉल, वाइट बॉल, तो हमको देखना है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल है टोटल 10 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू 10। देखो निकल गया, मतलब जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा वही क्या होगा, मेरा फेवरेबल नंबर होगा। जो चीज़ पूछा, जैसे पूछा वाइट बॉल तो वाइट मेरा हो गया फेवरेबल, तो वाइट हो गया 10। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में हम लोग लिखे थे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल नंबर आया 10 और टोटल नंबर कितना है 56। तो सिंपल हम लोग इसको डिवाइड कर देते या पहले कट कर दो, 2 से कैंसिल हो रहा है ना, तो ये 5 और ये 28।
ये हो गया आंसर, और अदरवाइज आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो बस ऐसा ही बनाना है क्वेश्चन, समझ में आया, एकदम सिंपल था ना। वाइट बॉल तो वाइट कितना है लिख लो, बस वो ऊपर हो गया, टोटल क्या हो गया नीचे, आंसर। अब जैसे मान लो दूसरा रेड बॉल, तो रेड कितना है देखो तो 20, तो आंसर क्या होगा 20/56। समझा, काट दोगे तो थोड़ा वो कम हो जाएगा। 5 ब्लैक बॉल है। अब जैसे ब्लैक बॉल है तो ब्लैक का आंसर क्या हो जाएगा 5/56। पॉइंट में आएगा। हाँ, वो आंसर 5/56 डेसिमल में निकलेगा। तो हमेशा याद रखना इसका आंसर या तो 1 आएगा या तो 1 से कम आएगा, कभी भी आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर एग्जाम में बना रहे हो और अगर 1 से आंसर ज़्यादा आ रहा है, समझ जाओ प्रोबेबिलिटी गलत बना। पूरा चैप्टर का हम बोल रहे हैं, आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब जैसे देखो, अभी तुम लोग रेड बॉल बना लेना, रेड का जैसा आंसर क्या हो जाएगा 20/56 हो जाएगा, कट कर देना। ब्लैक का आंसर क्या होगा बोलो 5/56। ग्रीन बॉल कितना है 7, तो ग्रीन 6, तो 6/56 हो जाएगा। ऑरेंज का 7/56 हो जाएगा, और ब्लू का 8/56 हो जाएगा। ये सब निकाल के मैच कर लेना। अब ये देखो कैसे करना है। अब 7 नंबर बोल रहा है ना, व्हाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, मतलब तीनों हो सकता है, ऐसा बोल रहा है तीनों। तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। 7 नंबर डायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाइट भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है या तो फिर ब्लैक हो सकता है। ब्लैक ने ब्लू लिखा है, चलो ब्लू हो सकता है, क्वेश्चन में जो भी बोलेगा तो ये इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पता है क्या करना पड़ेगा, मतलब सबको प्लस कर देना। जैसे नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो पहले लिख दिया नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो ये हो गया 10। फिर लिख दिए नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, ये हो गया 6। फिर लिख दिए नंबर ऑफ ब्लू, ये हो गया 8। अब सब ऐड कर दो, तो ये हो गया 24। ये हमारा क्या हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। सर तो 9 नंबर भी सेम उसने बनेगा, समझ में आया। तो ये फिलहाल समझा, वाइट ग्रीन ब्लू सबको ऐड कर दिए। तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल नंबर डिवाइड बाय टोटल। तो फेवरेबल नंबर 26 और टोटल नंबर तो ये 24 और टोटल नंबर तो 56 है। तो इसको डिवाइड कर दो, तो जो आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 3 और ये 7, 8 से कट रहा है ना। तो अब इसको और डिवाइड दोगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा 0.42, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ये समझ में आया कि इस टाइप से देगा 3-4 बोल, तो सबको क्या कर देना ऐड कर देना। हाँ, पॉइंट में या तो फिर ऐसा फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, ये 8 नंबर जो क्वेश्चन, इसको देखो 8 नंबर देखो यहाँ बना रहे, ठीक है। 8 नंबर थोड़ा सा ध्यान देना, 8 में बोल रहा है ना नॉट इन रेड, मतलब रेड नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो रेड छोड़ के सब हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की लिख लेंगे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल क्वेश्चन में है कितना, तो रेड बॉल है 20, हमको चाहिए नॉट इन रेड। तो नॉट इन रेड इज इक्वल्स टू टोटल में से रेड बॉल को माइनस कर देना। तो टोटल में रेड बॉल हटा दे तो कितना बचा 36। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये रेड नहीं है, अलग अलग कलर है। यही मेरा हो गया फेवरेबल नंबर। और फॉर्मूला पुट कर दो, फेवरेबल नंबर 36 और टोटल नंबर 56, जो आ जाएगा डिवाइड करके आंसर। तो नॉट इन रेड मतलब समझ में आया ना, नॉट। या ऐसे भी तुम लोग कोई बोलता कि सर हम रेड को छोड़कर सब जोड़ देंगे, तो सब जोड़ो, रेड को छोड़कर 10 + 5 15 और 6 21, ये हो गया 28 और 28 और 8 36। तो बात वही पड़ेगा, या ऐसे घटा दिए। और लास्ट का तो तुम लोगों को पता है ग्रीन और ब्लैक दोनों को जोड़ के आंसर निकाल देना। तो ये हुआ बॉल का, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा।